यहीं से शुरू करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे पूरा। सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान, और इस महान ग्रंथ के लेखक है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः सबको प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं। ये थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था, आज इसको पुनः यहीं से शुरू करते हैं। देवियों की गायत्री साधना, अर्थात उन विदुषी और साधक महिलाओं, उनको देवी की उपमा दे रहे हैं गुरुदेव, जिन्होंने गायत्री साधना करी। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहिल्या, कुंती, सतरूपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, उषजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिशेयी, वैशालिनी, वेंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गांधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, शैव्या आदि महासतियां वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री शक्ति को उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और यौगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने सधवा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। इन देवियों का विस्तृत वृत्तांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। और जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहासों को पढ़ा, वे जानते हैं कि उपयुक्त देवियां विद्वता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि पराक्रमों में अपने ढंग की अनोखी जाज्वल्यमान तारिकाएं थी। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे कि ये जो लाभ गायत्री साधना के मिलते हैं, वो इन देवियों को भी, अभी खिसकाइए नहीं जरा, एक बार वहीं रखिए उसको, वो इन महिलाओं को भी मिले। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही शौर्यवान होते थे, साहसी होते थे, या नीति और जो राजपाट के काम होते थे, या जो आत्मोन्नति की साधना करते थे, उस क्षेत्र में भी महिलाओं का भी दखल था। महिलाएं भी जो साधिका होती थी, वो गायत्री साधना करके इन गुणों की वृद्धि करती थी और आध्यात्मिक उन्नति भी करती थी। इस बारे में गुरुदेव ने इतने सारे उदाहरण दिए, अलग अलग हम इनके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो सबकी एक ना एक पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। कुछ के बारे में तो आप जानते भी होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को भी उतना अधिकार था गायत्री साधने का, उतना ही लाभ उनको भी मिला। मतलब आत्मा जो होती है, ना स्त्री है ना पुरुष, उसका कोई लिंग तो है नहीं, तो आत्मोन्नति के लिए गायत्री उपासना का लाभ स्त्री पुरुष समान रूप से कर सकते हैं। प्राचीन काल में सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जाप करके वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव से कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याध को भस्म कर दिया था। गांधारी
आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उसके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था। जिस जंगा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया वही कच्ची रह गई और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। ये तो कहानी आप लोग ने, मतलब कहानी क्या, ये असलियत है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा कि आ, जब युद्ध हो रहा था तो गंधारी पट्टी चूंकि बांधती थी, उनके मतलब पति चूंकि अंधे थे, तो उन्होंने स्वयं भी ये निर्णय लिया था कि मैं पट्टी बांध के रहूंगी, देखूंगी नहीं। और गायत्री साधक थी, तो उसके कारण उनके नेत्रों में इतनी शक्ति आ गई उनकी दृष्टि में। तो जब युद्ध चल रहा तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो दुर्योधन से, तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे पास आ जाना, मैं तुमको देखूंगी तो तुम्हारा शरीर जो है अभेद हो जाएगा, वज्र के समान हो जाएगा, और फिर कोई भी प्रहार तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला, वो दुर्योधन के पास बोले ऐसे कैसे जाओगे, तुम माँ है तो क्या हुआ, अब तुम बड़े हो गए हो, और इसके लिए तुम एक कम से कम अपनी लज्जा को तो ढको। और वहीं उसने पूरा अपना जो एक लंगोट जैसा बांधा, उसके कारण से उसकी जो जंघा थी वो कमजोर रह गई, और वहीं भीम ने प्रहार करके दुर्योधन का वध किया। अनुसुईया ने तब से ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे बालक बना दिया था। भगवान जो है, तीनों भगवान अनुसुईया के आंगन में गए और बालक मतलब उनसे वो मांगा, दान मांगा अन्न का, और पर एक विचित्र शर्त शर्त रख दी कि आप कपड़े नहीं पहनेंगी और बिना कपड़ों के आकर के हमको दान देंगी। वो अपनी तप की शक्ति से पहचान गई कि ये और कोई नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्राह्मण बन के गए थे, और उन्होंने तीनों को बालक बना दिया। फिर अल्टीमेटली तीनों की पत्नियों को आना पड़ा उन्हें लेने के लिए, इन्हें वापस कर दीजिए। सती शांडली के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम शानदार नहीं है। ये स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान समय भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है, और ये भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध, अब इस जमाने की बात गुरुदेव बता रहे हैं, ये तो प्राचीन समय की वो महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत तप किया, गायत्री साधना करी और उससे बड़े बड़े काम किए। अब इस समय में यहाँ गुरुदेव बता रहे प्राचीन एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एक चीज पूछनी थी। ये जो सबसे हैं। पहला लिख के आया है कि सावित्री और सत्यवान की, तो इनकी कथा तो जो हम लोगों ने पढ़ी है वो करवा चौथ के रूप में, कि भाई उन्होंने करवा चौथ का व्रत करा था तब वो अपने पति को बचा पाए। नहीं 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 नहीं, आप मिक्स हो रहे, मिक्स कर, ऐसा बस सावित्री की कथा में ये नहीं आता कि करवा चौथ का व्रत किया था। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक सामान्य कन्या थी, वो सावित्री नहीं थी करवा तो चौथ ये वाली, आप ये कंफ्यूज हो रहे। वो अलग। सावित्री तो राजकुमारी थी, और उसने एक कहा था कि मैं स्वयं अपने वर की पहचान करूंगी। कोई नहीं मिला, कोई सारे राजकुमारों को रिजेक्ट कर देती थी। फिर वो निकली तो एक लकड़हारा उसको दिखा दिया, जो अपने वृद्ध, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ, जो हम बता रहे थे, नहीं वैसे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं तो अब बताएंगे। ये कंफ्यूज मत होइए, सावित्री जो थी वो कथा नहीं है करवा चौथ वाली। सावित्री राजकुमारी थी, और उसने जब इस लकड़हारे को देखा जो अपने पिता की सेवा कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, तो लकड़ी बेच के जाते थे, ईमानदारी से कमाते थे पैसा, तब इनको चूज किया। ठीक है। और फिर जब इनकी मृत्यु हो गई
तो अब फिर उसके बाद मतलब साधका थी वो, तो इतनी तप की शक्ति गुरुदेव कह रहे हैं उनकी थी कि अपने पति के प्राण हट एक ये इस पे यूट्यूब पे एक स्थान भी मैंने देखा है हिमालय में, जहां पे ये जहां तक ये गई थी अपने पति के प्राण दान लेने के लिए यमराज तक, उसका कुछ नाम है, द्वार करके कुछ था, कुछ बहुत ऊंचाई पर है कहीं। और मतलब इतने कहने का मतलब है, शरीर बल भी इतना होता था कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में पीछे 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 उनके चलती गई और उनको नहीं ले जाने दिया उनके शरीर को। और दूसरी बात, आत्मबल और मनोबल तो था ही कि ऐसा अभी तो असंभव जैसा लगता है, लेकिन ये सब घटनाएं सही है। वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है, और ये भी पता है कि इनके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम प्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाई से होकर गुजरना पड़ा। उनने अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाया। दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता जयरथ बीए की पढ़ाई कर उन्होंने गायत्री की अनन्य साधिका है। उन्होंने इस साधना द्वारा बीमारियों की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। दर्द से बेचैन रोगी इनके विमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता है। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता है कि सोते हुए भी जप अपने आप होता रहता है। नगीना की एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेधावती देवी को बचपन में गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला था। तब से अब तक इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। शिलोंग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पंजर मात्र रह गए। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री जप का उपदेश दिया। शोक निवारणार्थ वे उस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक आगे करिए तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा कि किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है, कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्षों में अनेक आपत्तियां उन पर आई और सब टल गई। अब उनका बालक 19 साल का होकर बीए में पढ़ रहा है। 40 रुपए मासिक की सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है और 75 रुपए के ट्यूशन कर लेता है। परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है। गायत्री पर उन्हें अनन्य श्रद्धा है। हैदराबाद सिंध के क्षेत्र की बता रहे हैं गुरुदेव कि श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। पति देव शराब वेश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज का मारपीट का सामना करना पड़ता है। इससे वे बड़ी दुखी रहती और कभी कभी आत्महत्या करने की सोचती। विमला की बुआ ने उसे विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह गायत्री माता जी की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा और उस दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब ये परिवार पूर्ण प्रसन्न संतुष्ट है। विमला का विश्वास है कि उनके घर को आनंद में बनाने वाली माता गायत्री है। वर्षों से उसका नियम है कि वो जप किए बिना भोजन नहीं करती है। वारिस साल बंगाल के उच्च अफसर की धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता चटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति से बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया। किसी साधक ने उन्हें
गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष के बाद उन्हें कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2-2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। जैसलमेर की श्रीमती गोगनबाई को 16 वर्ष की आयु से हिस्टीरिया के दौरे आते थे। 8 वर्षों से वे इस रोग से बहुत दुखी थी। उन्हें उपवास पूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गई। अन्न त्याग कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने लगी और भक्ति पूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी। 4 मास के भीतर उनका 8 वर्ष पुराना मिर्गी रोग दूर हो गया। गुजरानवाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। कंठमाला टाइफाइड को कहते हैं शायद, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस। कंठमाला वो हो जाती होंगी ना, लिम्फ नोड्स की वजह से कहते होंगे ट्यूबरक्लोसिस। वह थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रदर रोग भयंकर रूप से हो गया। डिस्चार्ज को कहते हैं, प्रदर रोग कहते हैं डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। हाँ, मतलब यूट्रस की इन्फेक्शन के कारण उसे प्रदर रोग कहते हैं। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई साल तक इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया। चमड़े और हड्डियों के बीच का मांस का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता था। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तरन तारणी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात बहुत जच गई। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भला चंगा और स्वस्थ है। गोदावरी जिले, अब आजकल क्या है कि ऐसे साधक आपको कम मिलते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा नहीं है उनको। अगर आप बता भी दो कि आप इस तरह से करिए, तो उतनी श्रद्धा नहीं है। मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है, यदि इसकी केवल कल्पना करके देखो कि कहाँ इंसान मतलब उसमें पहुंच गया था कि मांस हड्डियों से चिपक गया और उसके बाद उसने डिलीवरी करी। हाँ, सोचिए। लेकिन एक एक लाइव उदाहरण और है। एक आपको याद होगा, जब सबसे पहले वर्कशॉप हुई थी तो अर्चना दीदी के साथ एक लड़की आई थी लखनऊ से, उनके असिस्टेंट। बाद में तो नहीं आई वो। तो उसने अपने पिता को उदाहरण बताया था कि वो पैरालाइज हो गए थे और वो लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो कुछ दिन तो इलाज कराया, फिर इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया। तो लेटे लेटे उन्होंने गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूँ को अपने ऊपर अप्लाई किया, जो उसमें साधनाएं दी गई है ना, कि ऐसे आप इमेजिन करिए कि आप सेंटर हैं, सारा यूनिवर्स आपके चारों तरफ टोल रहा है, पूरा मतलब आप सेंटर हैं। इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके 3-4 चैप्टर की साधनाएं दी हुई है, सारे ध्यान दिए हुए। वो लेटे लेटे करते करते वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। और अब वो योग की और इस तरह की वर्कशॉप्स स्कूलों में लेते हैं। मतलब ये उनका साधन हो गया है अब, अर्निंग का भी, क्योंकि और कोई साधन नहीं है। तो इस तरह से वो लोग स्कूलों में वर्कशॉप्स कराते हैं। तो ये उसने खुद बच्ची ने बताया था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इलाज करा सकते। और फिर ये पुस्तक गुरुदेव की उनके हाथ लगी, उसको उन्होंने लेटे लेटे उसी स्थिति में, पैरालाइज स्थिति में पढ़ा और पढ़ के उसको अप्लाई किया, फिर करते गए करते गए करते गए, है ना। और फिर ऐसी स्थिति हो जाती ना, जैसे उनकी हम बात करें तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मरता क्या ना करता। उस समय जो वाली बात आती है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक शिष्य को पूरा डुबो दिया जल में और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, बोले अब बता, अब तेरे को भगवान की याद आ रही कि नहीं। तो वो जो स्थिति आ जाए जीवन में कभी कि अब तो बस सांस, बस प्राण निकलने बाकी, बाकी सब कुछ तो कर्म हो ही गए हैं। तब वो जो भगवान के लिए जो निकलती है ना, आपकी आवाज, आपकी अंतःकरण से जो फूटता है कि बचाओ त्राहिमाम, वो होता है असर, वो लाता है, वो लाता है चेंज। तो टेस्ट ही होता है एक तरह का।
क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि आप करते हो अच्छे से करते हो, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस मिल जाते हैं लाइफ में कि कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं आपके, कुछ बच्चों का मोह हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको डाइवर्ट करती हैं। खैर, 2 वर्ष बाद उनके, हाँ ये देखिए, गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूत उन्माद था। भूत प्रेत उनके सर पर चढ़े रहते थे। भूत प्रेत के कितने सारे उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। 12 वर्ष की आयु में बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। 12 वर्ष की आयु में बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। उनके पिता इस व्याधि से अपने पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, पर कोई लाभ नहीं होता था। अंत में उन्होंने गायत्री पुष्करण कराया, उससे लड़की की व्याधि दूर हो गई। भारतू के डॉक्टर राजा राम शर्मा की पुत्री सावित्री देवी गायत्री की श्रद्धालु उपासिका है। उसने देहात में रहकर आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया और परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कानपुर के पंडित अयोध्या प्रसाद दीक्षित की धर्मपत्नी शांति देवी मिडिल पास थी। 11 वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी रही। 1 वर्ष अचानक उन्हें मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और गायत्री उपासना के बल से थोड़ी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गई। बालापुर की सावित्री देवी दुबे नामक एक महिला के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हो गई थी। वे अत्यधिक रोगग्रस्त रहती थी, सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सदगति मिलेगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उसके पति की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। अंततः परिवार में रहते हुए उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति प्राप्त हुई। वह जो जवान से कह देती थी सत्य होकर रहता था। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लोहार की कन्या, एक मैं उदाहरण अपनी माता जी का बता सकती हूँ। वह गायत्री साधक हैं वो। एक बार मेरी एक भाभी, अब खैर वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डिलीवरी होनी थी और वो उसको ये बहुत अंदर से था कि मुझे लड़का होना चाहिए। तो जितनी भी, और वो उसके एक मन में ये भ्रांति बैठ गई थी कि अगर जल्दी हो जाता है, मतलब जैसे 8:30-9 के अंदर बच्चा हो जाता है तो वो लड़का होता है, और अगर देर से होते हैं तो लड़की होती है। उसको पेन नहीं आ रहे थे। डिलीवरी के लिए वो कानपुर आई हुई थी, मेरे पास ही थी, और रोज मैं डिलीवरी जब करा के आती थी तो वो पूछती थी आज आपने क्या कराया, लड़का हुआ कि लड़की हुई, उसके कितने दिन की प्रेगनेंसी, पूरी डिटेल पूछती थी। तो हम कहते तुम अपने मन में इस तरह का मत विचार करो, जब होना होगा तो हो जाएगा। और ऐसे ही हम बैठे हुए थे सब लोग, और अचानक से अम्मा ने कहा, मेरी मदर को हम लोग अम्मा बोलते हैं, उन्होंने कहा तू चिंता मत करे, तेरी डिलीवरी 27 अक्टूबर को होगी। और 27 अक्टूबर का पूरा दिन निकल चुका था, शाम का 5-6 बजने वाला था, और उसी समय उसका वाटर बैग रप्चर हुआ और बस बिना पेन के उसको उसको सीजर होना पड़ा। उसे 27 अक्टूबर को डिलीवरी हो। तो अननोइंगली, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे उन शक्ति वो ऐसा कुछ अननोइंगली उन ऐसे निकल जाती है ऐसे लोगों से बातें, तो ये उनके अंदर आ जाती है ये क्षमता। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लोहार की कन्या सोनाबाई को स्वप्न में नित्य और जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते थे। वे ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जो प्राय ठीक ही उतरती हैं। मुरीदपुर की संतोष कुमारी बचपन में बड़ी मंदबुद्धि थी। उनके पिता को उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर सफलता ना मिली। भाग्य दोष समझकर सब लोग चुप हो गए। विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही वे विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उसने गायत्री को आराधना आरंभ कर दी। एक रात को स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिया, कहा मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उसे पढ़ने में उत्साह आया, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई थी। कुछ ही दिनों में मैट्रिक पास कर लिया और वे स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगी हुई है। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके। कितने उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, किस तरह के स्वास्थ्य लाभ के दे रहे हैं। और
संतान प्राप्ति दे रहे हैं, स्वास्थ्य मतलब शरीर इस तरह का स्वास्थ्य लाभ कि अस्थि पंजर रह गया। बुद्धि तीक्ष्ण करने के उदाहरण दे रहे हैं कि बुद्धि किस तरह से तीक्ष्ण हो जाती है। अब कोई कारण नहीं है कि कम से कम जितने लोग स्वाध्याय में जुड़े हैं कि वो गायत्री उपासना मतलब पढ़ने के बाद ये तो फिर बहुत ही वो हो जाएगा। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके थे, एक भी बच्चा जीवित ना रहने से वो बहुत दुखी थी। उन्हें गायत्री साधना बताई गई, जिसको अपनाकर उन्होंने 3 पुत्रों की माता कहलाने का सुख पाया। पीरी की एक अध्यापिका गुलाब देवी को प्रसव काल में मृत्यु तुल्य कष्ट होता था। एक बार उन्होंने गायत्री की प्रशंसा सुनी और उसे अपनाकर साधना करने लगी। तब उन्हें 4 प्रसव और हुए जो सभी सुखपूर्वक हो गए। मुल्तान की सुंदरी बाई स्वयं बहुत कमजोर थी, उनके बच्चे भी कमजोर थे और उनमें से कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता था। अपनी दुर्बलता और बच्चों की बीमारी से रीझना उन्हें कष्टकर होता था। इस विपत्ति से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया। पीछे वो सरपरवार स्वस्थ रहने लगी। उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय न थी। पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण रहता था। घर रहते हुए भी परदेश के समान दोनों में बिलगाव रहता था। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। यह तपश्चर्या निरर्थक नहीं गई। साधिका को आघात हुआ और उसका दाम्पत्य जीवन सुख में बीता। भीलवाड़ा प्रांत में एक सरमणि नामक स्त्री बड़ी क्रूर तांत्रिक थी। उसे वहां के लोग डायन समझते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि आंखें झपक जाती थी। उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस देवी का इष्ट गायत्री था। वे सदा गायत्री का जप करती रहती थी। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहिल्याबाई, मुक्ताबाई को हुई है। सजीव, विरक्त और परमार्थ। इसमें कईयों ने गायत्री की उपासना करके अपनी भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री उपासना साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या है। शोक वियोग की जलन बुझती है, बुद्धि में सात्विकता आती है, चित्त ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवा, शील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म रुचि, स्वाध्याय प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ प्राणता के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बिताया है, जिनकी कम आयु देखकर अनेक आशंकाएं की जाती थी। जब ऐसी बहनों को गायत्री में तन्मयता होती है तो वैधव्य को भूल जाते हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्जवल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती है। ब्रह्मचर्य तो उनके जीवन का सहचर बनकर रहता है। आती है ना गायत्री चालीसा में भी एक लाइन आती है, विधवा रहे सत्यवती धारणी, है ना, धारणी, सत्यव्रत धारणी। स्त्री और पुरुष, नर और रानी दोनों ही वर्ग वेद माता गायत्री के कन्या पुत्र है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, है ना। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई भिन्नता नहीं है दोनों में। दोनों ही आंखों के तारे हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है। उस दिन डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे ना इसमें कि स्त्रियों को गायत्री माता के अनुदान ज्यादा मिलते। क्यों?
वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी, क्योंकि अब ऐसा नहीं, हम आज मॉडर्न साइंस की बात नहीं, मॉडर्न युग की बात नहीं करते, जहाँ स्त्रियां भी बहुत, कहना चाहिए उतनी सरल नहीं है, कैलकुलेटिंग है ना, बहुत ज्यादा सब मैनिपुलेशंस कैलकुलेशन, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें, अपने घर में भी देखिए, पुराने समय में भी, तो कितनी सरल स्वभाव की, दिन भर कभी किसी ने विद्रोह किया है, इतना दिन भर खाना बनाती रहती थी, दिन भर काम करती रहती थी। तो एक सरलता स्त्रियों में पाई जाती है। और ज्यादातर आप देखेंगे स्त्रियां आज भी, थोड़ा इतना अंतर तो है, जो बाहर निकल रही हैं अलग बात है, लेकिन फिर भी जितने भी ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां देखिए, जो वहां की जो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे महिला स्टाफ होगा वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि कम बहानेबाजी करती हैं, अपना पूरा 100% देती हैं, ज्यादा मेहनती होती हैं, प्लानिंग अच्छी कर लेती है। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो स्त्रियों के अंदर अधिक पाए जाते हैं, और शायद इसी कारण गायत्री माता अपनी पुत्रियों पर ज्यादा स्नेह बरसाती है। तो यहाँ गुरुदेव ने इसको लिखा है, तो अब हमको मानना पड़ेगा सबको, चाहे जो हो। कि चलिए, तो आज यही पे समाप्त करते हैं, सभी को प्रणाम। ठीक। ओम शांति शांति शांति।